प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, उसके वचन पर विश्वास करें। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, जो असीं तुहाडे कदमां च आने आ मेरे पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। और जो सेवा बख्शी प्रभु वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडी बेटी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन दे अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, उसका वादा है जो कुछ भी आपका खो जाए वो आपको दुगना होकर वापस मिलेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, ये इसका कुछ जिक्र हम आपके द्वारा सुने गए और परमेश्वर के द्वारा रचे गए पवित्र शास्त्र में से करेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है उससे ज्यादा दूंगा। कुछ भी आपका खो जाए, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। अब देखिए, कुछ भी हो जाए, अगर वो दुख देता है तो वो सुख भी देता है, ये आप जानते हैं। अगर वो कष्ट देता है तो उसका निवारण भी करता है। हालेलुया। अगर आप समझते हैं कि आपके साथ बुरा हो गया है तो आपके साथ भला भी होगा। हालेलुया। सबसे पहली मिसाल अय्यूब की है कि जिसका सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी उसको क्या कर दिया, उकसा दिया कि परमेश्वर को बुरा कह, तेरा सब कुछ चला गया। उसने कहा नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि जो उसने दिया उसने ले लिया, उसका धन्यवाद हो। तब परमेश्वर ने उसको जितना खोया था दुगना वापस किया। क्यों? उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके वचन पर विश्वास किया, भरोसा किया। हालेलुया। पढ़िए अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय। कोई नहीं, कोई 42 अध्याय अय्यूब। उसने, परमेश्वर ने उसको हर वस्तु का दुगना दिया। पढ़िए 42 अध्याय की 10वीं आयत। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। देखा आपने, ये पहली बात हमको इसलिए बतानी पड़ी कि आप चिंता करते हैं हमेशा, हमारा परिवार चला गया, हमारी संपत्ति चली गई, हमारा घर बार चला गया, गाड़ियां चली गई, बैंक बैलेंस चला गया। छोड़ दीजिए, ये इसमें से कोई आपके साथ नहीं जाने वाला। जाने वाला है तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकत, परमेश्वर की सामर्थ,
हालेलुया। अब देखिए, जब अब्राम अब दूसरी बात अपने भतीजे लूत से अलग हो गया, तो लूत जाकर सदोम और अमोरा के करीब अपना तंबू गाड़ के रहने लगा। और परमेश्वर की निगाह में सदोम और अमोरा बहुत ही घृणित नगर थे। वहां के लोग बहुत बुरे थे। लेकिन अब्राम नहीं जानता था। तब सदोम और अमोरा के नगरों में वो किसी बात में घटी और कमी नहीं थी। सोने चांदी से भरपूर थे, हर तरह की ऐशो इशरत से भरपूर थे। उनका सब भाव बड़े गंदे थे, वो केवल व्यभिचारी थे। हम आपको पहले उसका हाल बता रहे हैं, वो क्या थे। अब देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 11 से 13 आयत तक पढ़िए। इसलिए लूत अपने लिए जर्दन की सारी त्राही को चुन के पूरब की ओर चला, और वह एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस त्राही के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। दुष्ट और पापी थे, यानी कि परमेश्वर किसी बात को पूरा करने के लिए अपना मोहरा, जिसको शतरंज का मोहरा कहते हैं, आगे ले जाता है। लूत को लेकर गया ताकि उसके साथ बुराई हो और परमेश्वर को अवसर मिले कि उस लोगों को हटा दे। हालेलुया। अब सुनिए, कुछ समय बाद सदोम और अमोरा के नगरों पर दूसरे राजाओं ने आक्रमण कर दिया। किसके लिए? धन, संपत्ति, स्त्रियां, गाय, बैल, भेड़, बकरी, सबके लिए। और वो यहां तक के उन्होंने लूट इतनी मचाई, हमला करके, आक्रमण करके, कि सब कुछ ले गए, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। और सुनिए, जो राजा युद्ध जीता था उसने क्या किया? सारे नगर के सोना चांदी और लोगों को, उनके साथ में लूत और उसके परिवार को भी बंदी बना के ले गया। क्यों ले गया? परमेश्वर की मर्जी थी। ये सारी बातें परमेश्वर ही करता है, अगर हम समझ रखें। तब उन्होंने उस नगर को आग लगाकर फूंक दिया। हालेलुया। कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन परमेश्वर की ओर से अब्राम पहले ही वहां तैयार हो चुका था, यानी कि परमेश्वर की मर्जी उस पर हो चुकी थी। उसने सुना, उसको किसी ने संदेशा दिया कि तेरा भतीजा, उसका परिवार, सारा धन संपत्ति फलाने फलाने नगर के लोग और लूट कर ले गए। तब उसने उनका पीछा किया, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर की युक्ति से होता है, ताकि लोग किसी भी सूरत में कमजोर ना रहें। अभी हम आगे नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या होती है, वो ऐसा क्यों करता है। अगर वो विपत्ति लाता है, इसलिए लाता है कि हम उसको सहने की ताकत हासिल करें। अगर वो हम पर मुसीबत लाता है तो हम उसका सामना करें। अगर वो गरीबी देता है तो हम उसमें भी अमीरों जैसे रहें। हालेलुया। अगर वो हमारा खो देता है कुछ भी, कुछ हमने अभी अय्यूब के बारे में बताया, तो वो अगर उसका धन्यवाद करते रहे तो दुगना देता है। हालेलुया। अब देखिए, उन्होंने जो लूट मचाई, लोगों को ले गए, इनके बारे में आपको पवित्र शास्त्र में बताते हैं कि ये परमेश्वर की युक्ति थी। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में पढ़िए। तब मैं सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं
को लूट लाट करके चले गए। और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वह लेकर चले गए। किसको ले गए? लूत को। अब्राम के भतीजे को। तब उसका नाम अब्राम था, इब्राहिम बाद में बना है। हालेलुया। अब देखिए, इन बातों के जब अब्राम को मालूम हो गया, उसको संदेशा मिल गया कि उसका भतीजा चला गया है। क्यों? वो परमेश्वर की ओर से उसका अभिषेक बना हुआ था। वो भी एक अच्छा मनुष्य था, धार्मिक था। धर्मी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्मी केवल परमेश्वर है। तब जो कुछ लूटा था, अब्राम ने अपने युद्ध कौशल में निपुण सेवादारों को, दासों को, चुने हुए बॉडीगार्डों को, अंगरक्षकों को, जिसको आज आप बाउंसर कहते हैं, उनको लिया और उनका पीछा किया। अपने भतीजे लूत को, उसके पत्नी बच्चों को, उसकी सारी धन संपत्ति को, सब कुछ वो वापस ले आया। क्या कुछ खोया? कुछ नहीं, कुछ नहीं खोया, बल्कि अब्राम को थोड़ी देर के लिए चुस्ती आ गई, हौसला हो गया, शरीर में ताकत आ गई कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं क्यों पीछे रहूं। और उसके लोगों को बचाना है। किससे? गैर जातियों से। ये बातें इसलिए हम बता रहे हैं कि आजकल लोगों का जो नुकसान होता है, उसको भरने के लिए बार बार दुआएं कराते हैं। दुआ कर दीजिए, दुआ कर। अरे भाई, आप खुद सीधा परमेश्वर से बात कीजिए, वो सबसे बड़ी दुआ है। हम दुआ करते हैं, इनकार नहीं करते, लेकिन अगर आप बार बार एक बात को दोहराएंगे, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। यीशु ने एक बार कहा था, लाजर बाहर आ। उसने ये नहीं कहा था, हे लाजर बाहर आ, लाजर मैं तुमको हुक्म देता हूं बाहर आ, लाजर परमेश्वर के नाम से बाहर आ। ना, सिर्फ एक बार आवाज दी और लाजर कफन में लिपटा हुआ बाहर आ गया। इसी तरह अगर हम परमेश्वर से अपने हाथ उठाकर दुआ करेंगे, तो वो हमारी दुआ फौरन सुनता है। क्यों? उसका जो कनेक्शन है हमारे हृदय से है, दिमाग से है, हमारे मन से है, हमारी आत्मा से है, हमारी सोच से है, हमारे एहसास से है। लेकिन हम अपने कानों से उसकी बात सुन नहीं सकते, क्योंकि हमें केवल यही होता है, हाय हमारा ये चला गया, हमारा वो चला गया। हालेलुया। अब अब्राम ने सब कुछ आजाद करा लिया। क्यों? उसने जाते समय परमेश्वर से दुआ की होगी कि यहोवा, मैं तेरे काम को जा रहा हूं, तेरे लोगों को बचाने जा रहा हूं, मेरी सहायता कर। बस। अब पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय, उसकी 14 से 16 आयत पढ़िए। ये सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उसका पीछा किया और अपने दासों को के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक और दमश्क के उत्तर की ओर है उसका पीछा किया। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत को और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लुटा ले आया। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो कोई ना कोई ऐसा खड़ा हो जाएगा बंदा जो आपके लिए सब कुछ करेगा। लेकिन कोशिश करिए उसका कुछ नुकसान ना हो। छोटी सी बात बताएं, आपके पास मोबाइल है, अगर आप बिना चार्ज किए उसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो क्या होगा?
आपका मोबाइल डेड हो जाएगा, हो सकता है वो सदा के लिए खराब हो जाए, यानी कि उसकी बैटरी खराब हो जाए, फिर नई बैटरी डालेंगे। इसी तरह परमेश्वर ने हमारा मन, दिल, दिमाग, आत्मा बनाया है कि हम परमेश्वर से उसकी सामर्थ्य मांगते रहें, ताकि जितनी बार हम प्रार्थना करें हमारी जो अंदर की एनर्जी है वो वेस्ट होने की बजाय बढ़ती जाए, दुगनी होती जाए। अगर हम बार बार किसी से कहेंगे हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे लिए प्रार्थना कर, तो वो प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। वो कहता है इसको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, और जो प्रार्थना करता है वो उसको रोक देता है। मत कर इनके लिए प्रार्थना। आपने पढ़ा है उत्पत्ति में मूसा को भी परमेश्वर ने कहा था मत कर इनके लिए प्रार्थना, उठ समुद्र में लाठी मार, वो दो भाग हो जाएगा। हालेलुया। ये एक बार नहीं, कई जगह पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर रोकता है, मत कर प्रार्थना। मूसा का दास कौन था? अलीशा नहीं, यहोशू को भी परमेश्वर ने रोका था, मत कर दुआ इनके लिए। क्यों रोकता है परमेश्वर? वो कहता है कि उसकी प्रार्थना बेकार मत करो। वचन में उसकी 10 आज्ञाओं में लिखा है, कितने में लिखा है सुनिए, परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के बीच में तीसरी आज्ञा लिखी है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा है कि बिना सोचे समझे बार बार एक बात को मत करो। वो एक बार में आपकी बात सुन लेता है बस, अगर आप सच्चे हृदय से उसके लिए उसके आगे विनती कर देते हैं, प्रार्थना कर देते हैं। व्यर्थ नहीं लेना। अब देखिए दाऊद के साथ भी ऐसा ही हुआ था। दाऊद किसी जगह पर युद्ध करने गया, तब उसके दूसरे विरोधियों ने उसके कुटुंब पर हमला कर दिया, सब कुछ ले गए, उसकी स्त्रियों को ले गए, बच्चों को ले गए, दास दासियां सब कुछ ले गए, और दाऊद बहुत रोया था। उसने प्रार्थना बाद में की, पहले वो रोया था कि परमेश्वर तूने दिया है और ये गैर जाति क्यों लेके गए। तब परमेश्वर ने उसको कहा उठकर खड़ा हो जा, उठ खड़ा हो, जा उन पर हमला कर, लेके आ उनको वापस। ये परमेश्वर की मर्जी होती है। हालेलुया। सारा धन संपत्ति, स्त्रियां, दास दासियां, बेटे बेटियां सब लूट कर ले गए। जब दाऊद को मालूम हुआ कि सारा नगर आग में जला दिया गया है, हालेलुया, उसकी संपत्ति राख कर दी गई है और काफी नुकसान कर दिया गया है। आप इन बातों को पढ़ सकते हैं कि ये बातें परमेश्वर की ओर से होती हैं, ताकि उसके लोगों को एहसास हो कि जो परमेश्वर ने दिया है उसका दुख अपने अंदर नहीं, परमेश्वर के आगे आंसू बहाकर रोइए। पढ़िए 1 शमूएल 30वां अध्याय 3 और 4 आयत में। इसलिए जब दाऊद अपने चेलों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले गए थे। तब दाऊद और वह लोग जो उसके साथ थे चिल्ला चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। क्यों रोए? जिसका चला जाता है दुख उसको होता है, ये सब जानते हैं। दूसरे सब यही सलाह देते हैं, हौसला देते हैं, चिंता मत करो आ जाएगा। लेकिन अगर वो रोने वाला रोना छोड़कर परमेश्वर से विनती करे तो कुछ भी नुकसान नहीं होता। अय्यूब के एक वचन में लिखा है कि जब तू घर लौटेगा उसके ऊपर भरोसा करके सब कुछ छोड़ के जाएगा, तो जब तू वापस आएगा तेरे घर की कोई वस्तु खोई हुई नहीं मिलेगी। क्यों कहा परमेश्वर ने?
अरे परमेश्वर आपको बहुत कुछ कहता है लेकिन आप सुनते ही नहीं, उसकी बात पर भरोसा नहीं करते, उसके वचन पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। तब दाऊद ने परमेश्वर के हुक्म से उन लोगों पर आक्रमण के लिए उनका पीछा किया और उनको जाकर घेर लिया। क्यों? वो उस समय इतने मसरूर थे, दारू पी पी कर नाच रहे थे कि उन्होंने एक ऐसे राजा को लूटा है जिसका कोई मुकाबला नहीं करता था। इतना बलशाली राजा दाऊद था, इतना डरते थे और वो नाच गा रहे थे। लेकिन जब दाऊद को मालूम हुआ तो उसने उनको जाकर घेर लिया। हालेलुया। और सारी धन संपत्ति, अपने स्त्रियां पुरुष बेटे बूटे सब जो था संपत्ति जो वो लूट कर ले गए थे, गाय बैल बकरी लेकर के, उससे ज्यादा वो साथ में लेके आया और उनके लोगों को इतना मारा कि कम से कम कोई जीवित नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ ऊंटों पर चढ़कर भाग गए। ये लिखा हुआ है। लेकिन हम आपको जो परमेश्वर का वचन है वही बताएंगे। सुनिए, पहला शमूएल 3 अध्याय उसकी 18 से 20 आयत तक। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपने दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े क्या बेटे क्या बेटियां सब लूट का माल सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लुटा लाया। तब दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लूट लिए और उन्हें लोग ये कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते हुए कि ये दाऊद की लूट है। तब इन्होंने खुशी मनाई कि हमारे राजा दाऊद ने सब कुछ लूट लिया। इसलिए परमेश्वर अगर कुछ ले लेता है, अगर हम दिल से रोकर दुआ करते हैं लेकिन अफसोस के साथ नहीं, धन्यवाद करते हुए, तब परमेश्वर दुगना दे देता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह विच बने रहे। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम ये चाहते हैं कि आप जो भी आपका खो गया है वो परमेश्वर के आगे विनती करें, वो आपको दुगना वापस देगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की।